हेलो। अरे जनाब, आपको पता है हमें नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। अरे नोबेल प्राइज़ हमें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? हमने दुनिया में इतनी शांति जो फैलाई है, और जनाब इसके लिए हम लोग आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। क्या बे भंगाड़ की शकल के, तुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए? नमस्कार। आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो आप अपने सभी लिबरल और लेफ्टिस्ट फ्रेंड्स को भेजना। पता है क्यों? क्योंकि आज उनकी जलने वाली है। तो भाई कुछ दिनों पहले हमने देखा कि मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन ये जो नॉमिनेशन किया गया था, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने के बाद ये जितने भी लोग जो पटाखे फोड़ रहे थे, ट्विटर के ऊपर बरनोल बांट रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे, खुशियां मना रहे थे, इस चीज की सच्चाई जानने के बाद उन सब की जलने वाली है। तो जैसे ही टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापा कि अल्ट न्यूज का जो फैक्ट चेकर है ना, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा, ये दोनों नॉमिनेट हुए हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि इन दोनों ने बहुत मेहनत की है, इंडिया के अंदर बहुत पीस फैलाया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा करवाया है। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने कितना पीस फैलाया है। बात करें अगर मोहम्मद जुबैर के पैदा होने से, तो इसके पैदा होने के बाद से ही इसने पूरी दुनिया के अंदर शांति फैलाना शुरू कर दिया। पता है कैसे? आतंकवादियों को सपोर्ट करके। अब भाई आतंकवादी जो है वो रोड के ऊपर जाएगा, लोगों को मारेगा, तभी तो उस रोड पे शांति फैलेगी। पिछले साल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था उसकी बात कर लो, या फिर उसके पहले जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ था उसकी बात कर लो। जितने भी लोग मारे गए थे ना, उसमें बहुत ज्यादा हाथ था फेक न्यूज फैलाने का। और ये जो फेक फैक्ट चेकिंग वाला काम है ना, इसको मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा बड़े आराम से करते हैं। और इस साल नुपुर शर्मा का वीडियो क्लिप करके, कट करके, ट्रिम करके उसको ट्विटर के ऊपर शेयर करके पूरे इंडिया के अंदर वायलेंस स्प्रेड किया। कितने लोगों की लाशें गिर गई, कितने घर तबाह हो गए, कितने फैमिलियां उजड़ गईं, सिर्फ और सिर्फ इनके फेक न्यूज फैलाने के कारण। और फिर भी इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। आपको लगता है? अगर ऐसा लगता है तब तो फिर भाई ये जो थैनोस है हमारा, वो भी कहेगा कि मुझे भी चाहिए नोबेल पीस प्राइज, वरना भाई मैं तो चुटकी बजा दूंगा। फिर उधर से डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन लेके हिटलर भी कहेगा मुझे भी चाहिए नोबेल पीस प्राइज। फिर जो मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए, इस बात में कितना दम है, आइए खंडन करते हैं। तो टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापा कि भाई जो मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा है उसको नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए। टाइम्स के ये रिपोर्ट छापने के बाद ही इंडिया के अंदर जितने भी लेफ्टिस्ट न्यूज पोर्टल्स थे ना, सब ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। फिर चाहे द प्रिंट हो, द वायर हो, द स्क्रॉल हो, द न्यूज मिनट हो, द न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, एनडीटीवी हो, जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल थे सबने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टाइम्स का ये जो रिपोर्ट था ना, इसका कोई बुनियाद नहीं था। मतलब किस बेसिस पे टाइम्स ने कहा कि उनको नॉमिनेट किया गया है? जब हमने चेक किया कि भाई नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन कैसे होता है, तो पता चला कि उनके आइडेंटिटी को अगले 50 सालों तक डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता है। अब या तो ये हो सकता है कि टाइम्स वालों के पास डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम सुना गया होगा, जो वो 50 साल आगे जाकर देख के आए कि किसको किसको नोबेल प्राइज मिल सकता है, या फिर टाइम्स वालों ने ऐसे ही रिपोर्ट छाप दिया। फिर जब और रिसर्च किया गया तो पता चलता है कि प्रायो ने जो रिसर्च किया था और उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो लिखा था उसके बेसिस पे टाइम्स ने रिपोर्ट छाप दिया। अब टाइम्स ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई हम लोगों ने तो प्रायो का जो रिसर्च था उसके बुनियाद पे ये रिपोर्ट छापा था। अब एनडीटीवी, द प्रिंट, द क्विन, द स्क्रॉल, द न्यूज लॉन्ड्री, द न्यूज मिनट, द वायर, ये सब ब्लेम करे तो किसको करें? जब प्रायो के रिपोर्ट को पढ़ा गया तब पता चलता है कि मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का तो कहीं नामो निशान नहीं है। उसमें नाम दिया गया है हर्ष मंदर का। हर्ष मंदर ने जो कारवा मोहब्बत उसका प्रोजेक्ट था, उसके कारण हर्ष मंदर को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। अब भाई ये प्रायो क्या है? प्रायो जो है ना, वो रिसर्च करते हैं और डेटा पब्लिश करते हैं और बताते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि किसको किसको मिल सकता है प्राइज। अब ये जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है, इनमें इस प्रायो का कोई हक नहीं बनता है कि वो नॉमिनेट करे कि किस आदमी को मिलना चाहिए, किस आदमी को नहीं मिलना चाहिए। इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये सिर्फ अपना ओपिनियन देते हैं। अब हर्ष मंदर नाम से आप समझ रहे हो कि वो इंडियन होगा, है तो इंडिया का, लेकिन ये काम सारे देशद्रोहियों वाले करता है। एंटी सीएए जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत सारे कनेक्शंस निकल के आए थे। इसके बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करेंगे ना, तो एक अलग सा टॉपिक निकल के आ जाएगा, एक अलग सा वीडियो बन जाएगा कि इसके कारनामे क्या क्या है। बट मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि हर्ष मंदर वो इंसान है जो इंडिया के अंदर वायलेंस को स्प्रेड करवा, और यही हर्ष मंदर काम करता है जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए। जॉर्ज सोरस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसमें ये एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। अब क्योंकि नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनी का नाम होता है वो तो डिस्क्लोज किया नहीं जाता है, तो ये प्रायो वाले रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि हम लोगों के हिसाब से ये लोग नॉमिनी हो सकते हैं। तो ये जो प्रायो है ना, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं आपको पता है? इनके पास पैसे आते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, जॉर्ज सोरस से। अब भाई कोई भी चाहेगा कि मेरा जो रिलेटिव हो ना उसको मिल जाए नोबेल पीस प्राइज, तो इसीलिए जॉर्ज सोरस ने प्रायो को कहा होगा
कि हर्ष मंदर का नाम डाल दो कि हाँ ये नॉमिनेट हुआ होगा। तो प्रायो वालों ने लिख दिया, और जब प्रायो वालों ने लिखा तो उसके नीचे ही उन्होंने लिखा था कि हो सकता है कि अल्ट न्यूज के जो फैक्ट चेकर्स हैं मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा वो भी एक नॉमिनी हो सकते हैं। और इसी को उठा के टाइम्स वालों ने छाप दिया कि अल्ट न्यूज के जो फैक्ट चेकर्स हैं मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा वो नॉमिनी है। और उनके रिपोर्ट को बिना देखे, बिना जांच किए, बिना पढ़ के एनडीटीवी, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट, इन सब ने छाप दिया। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी के जो लव डे के फैक्ट चेकर्स हैं इनका नाम इस नॉमिनेशन में कैसे आया। अब जैसा कि अनूप सोनी कहते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। आप अगर मदरसा में पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसी एजुकेशन मिलेगी जिसमें बिना आप कुछ जांचे, बिना परखे, बिना कुछ पढ़े लिखे ऐसे ही रिपोर्ट छाप दोगे। प्रायो ने अपने रिसर्च में नॉमिनेशन में नाम लिया हर्ष मंदर का कि हर्ष मंदर एक नॉमिनेशन हो सकता है, और हो सकता है कि प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भी एक नॉमिनेशन हो। इसको देख के छाप दिया टाइम्स ने, टाइम्स को देख के छाप दिया एनडीटीवी, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, सारे लेफ्टिस्ट मीडिया ने। फिर इसके बाद ट्विटर के ऊपर जश्न मनाना शुरू हो गया। वैसे देखिए, एक भारतीय होने के नाते हम भी चाहते हैं कि किसी एक भारतीय को ही नोबेल पीस प्राइज मिले, और अगर नोबेल प्राइज देना ही है तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे एलिजिबल लोग हैं।